कैसे हैं आप लोग दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन मानिया में। मेरा नाम है तरुण रतूड़ी और आज आपके लिए इंग्लिश की एक और स्पेशल क्लासेस के साथ आपके साथ हाजिर हो गया हूं। दोस्तों कल से जो कि हमने कल कोर्स का अभी इंग्लिश कोर्स का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, उसमें वॉइस की सीरीज़ को आगे रखते हुए हम जो है अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने कल को स्टॉप किया था वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों यहाँ पर रूल नंबर 9 जो है आपका यहाँ पर शुरू होने वाला था, जिसमें आपको यहाँ पर रूल नंबर 9 एक मस्ट इम्पॉर्टेंट रूल जो मैं कह सकता हूँ आपके लिए इस कॉम्पिटिटिव बेसिस पे आपको वॉइसेस चैप्टर से मिल सकता है। देखिए क्या रूल है इसमें, कुछ ऐसे वर्ब जो है यहाँ पर लिस्ट दी है, अगर आप इनको एक बार पढ़ें, जैसे कि लेट, बिड, मेक, हेल्प, फील, सी, वॉच, हेयर, ये ऐसे वर्ब हैं जो हमेशा डायरेक्टली यूज़ होते हैं, यानी बिना किसी इन्फिनेटिव के। क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं यहाँ पर जो बिना इन्फिनेटिव के बिना यूज़ होते हैं, तो इन्हें जब पैसिव वॉइस में बनाया जाता है तो हमेशा इन वर्ब्स के साथ टू प्लस वर्ब का फॉर्म लगाया जाता है, यानी हमेशा वो इन्फिनेटिव के साथ यूज़ होते हैं। जब भी ये वर्ब दिखते हैं आपको एक्टिव वॉइस में, जैसे एक सेंटेंस है आई बेड हिम गो, आई बेड हिम गो, यहाँ पर आपको बेड दिख रहा होगा। बेड का सेकेंड फॉर्म होता है बेड, बेड फर्स्ट फॉर्म होती है, बेड सेकेंड फॉर्म होता है और बिडन होता है थर्ड फॉर्म। मतलब एक चुनौती देना, बिड, हाँ, किसी चीज़ की शर्त लगाना या चुनौती देना। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म में दिया है बेड, तो आई बेड हिम गो जैसे सेंटेंस है। तो उसका आप शुरुआत कैसे करेंगे। अब यहाँ पर जो अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके बाद डायरेक्ट जो है आपको टू का यूज़ नहीं हो रहा है। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता आई बेड हिम टू गो, तो ये सेंटेंस जो वर्ब होता है विद इन्फिनेटिव यूज़ होता है ये सेंटेंस। लेकिन यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं हो रखा है, डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ हो रखा है। डायरेक्ट इन्फिनेटिव तब होता है जब आप टू प्लस वर्ब में टू का यूज़ नहीं करते, बिना टू का यूज़ किया आप वर्ब का यूज़ कर देते हैं डायरेक्ट इन्फिनेटिव। तो ऐसे वाले सेंटेंस में आपको क्या करना पड़ता है, आप शुरुआत करेंगे ही से, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था यहाँ पर हिम को ही बना देंगे। ही वॉज, क्योंकि सेंटेंस सिंपल पास्ट में है तो ही वॉज बिडन टू गो। ये ऐसे सेंटेंस हैं जिनके बाद टू प्लस वर्ब का यूज़ होगा हर बार। ये जो वर्ड है ना, इनको याद रख लीजिए आप, लेट, बिड, मेक, हेल्प, फील, सी, वॉच, हेयर। तो जब भी यहाँ पर ऐसा दिखता है, इनमें से कोई भी वर्ड दिखते हैं, तो आपको बस ये याद रखना है, जब आपके साथ पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ये वर्ब जो दिखते हैं यहाँ पर वर्ब्स, इसके बाद टू प्लस मेन वर्ब। हाँ, इन्हें एक तरह से इन्फिनेटिव वर्ब्स ही कहते हैं, जो कि इन्फिनेटिव के साथ यूज़ होते हैं, तो आपसे इन्फिनेटिव वर्ब्स ही कह सकते हैं। तो इन्फिनेटिव वर्ब्स की थर्ड फॉर्म ही होगी ये भी, और उसके बाद टू प्लस वर्ब लगेगा। इस वाली वर्ब में नहीं लगेगी थर्ड फॉर्म, हमेशा हमेशा इन्फिनेटिव वाली वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी। यानी जो ये शब्द दिए होंगे ना, लेट, बिड, मेक, फील, जो इनकी आपको थर्ड फॉर्म बनानी होगी जब आप पैसिव वॉइस में करेंगे, ना कि मेन वर्ब की जो टू के बाद लग रहा है। वो केवल एक इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, इसलिए उसकी आप फॉर्म चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ही वॉज बिडन टू गो। ऐसी एक सेंटेंस अगर देखें तो इसमें लिखा है आई हैव मेड हर सिंग अ सॉन्ग। सेंटेंस को ध्यान से देखिए तो कह रहा है कि यहाँ पर आई हैव मेड हर सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप बता सकते हैं क्या होगा, बता सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये हर होगा, ये लड़की, क्योंकि यहाँ पर वर्ब जो है इन्फिनेटिव वर्ब ये वो मेड है, इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। अब कुछ लोग जो है सॉन्ग को भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, तो सॉन्ग से भी आप आप इसका क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस बना रखा है, शी हैज़ बीन मेड टू सिंग अ सॉन्ग। क्योंकि सेंटेंस, एक तो पहली चीज़ ये सेंटेंस जो था आपका वो प्रेजेंट परफेक्ट में था, तो इसलिए शी हैज़ बीन आया, हैव बीन नहीं आएगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसलिए हैज़ बीन आएगा। तो शी हैज़ बीन मेड, अब ये मेड जो था तो मेड ही रहेगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो मेड ही होती है। टू प्लस वर्ब आ गया ना, टू सिंग, तो टू प्लस वर्ब आ गया। ये जो वर्ब मेन वर्ब लगाया हमने बाद में, ये इन्फिनेटिव का वर्ब होता है एक तरह से, तो इसलिए ये जो है एज ए इन्फिनेटिव काम कर रहा है, तो ये हमेशा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा, इसको आप ना बदलें। ऐसा नहीं कि आप दोनों वर्ब्स को चेंज कर दीजिए। इन्फिनेटिव वर्ब है यानी मेड है, इसको तो कर ही दिया आपने चेंज, लेकिन इसके बाद टू के पास जो वर्ब यूज़ होगा इसमें, वो चेंज नहीं करना आपको, उसकी फॉर्म वही रखनी है। तो शी हैज़ बीन मेड टू सिंग अ सॉन्ग। याद रखिएगा, जो इन्फिनेटिव वर्ब है उसी का फॉर्म आपको चेंज करनी है, उसे थर्ड फॉर्म में लाना है। टू प्लस वर्ब वाले का जो वर्ब है उसे चेंज नहीं करना, क्योंकि ये केवल इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। ऐसे ही देखिए इस सेंटेंस को देखें, शी लेट मी गो, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका मी की जगह आप ऑब्जेक्ट होगा, तो मी को आई बना देंगे। जब आप पैसिव में जाएंगे आई से शुरुआत होगा, आई वॉज
लेट गो बाय हर। अब आप इस सेंटेंस में थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेंगे कि यहाँ पर आप देखें तो सर ऐसे क्यों नहीं कहा कि आई वॉज लेट टू गो बाय हर, लेट टू गो बाय हर क्यों नहीं कहा? क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन केस आता है। अगर आप यहाँ ध्यान से पढ़ें, एक्सेप्शन केस है कि लेट यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है। लेट आप डायरेक्ट इन्फिनेटिव के रूप में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एक्टिव सेंटेंस हो या पैसिव सेंटेंस हो। यहाँ पर आपको टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, यानी आपको इन्फिनेटिव का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप डायरेक्ट इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं विदाउट टू का यूज़ किए। तो यहाँ पर शी वॉज लेट गो बाय हर हो गया, ना कि यहाँ टू का यूज़ जो है वो नहीं होता है। तो केवल लेट एक एक्सेप्शनल केस है। बाकी जितने भी यहाँ पर वर्ब दिख रहे हैं, बिड, मेक, हेल्प, फील, सी, वॉच, हेयर, इन सब में आपको इसी रूल का इस्तेमाल करना है, इन्फिनेटिव के साथ इन्हें जोड़ना होगा। पहले ये वर्ब आएगा, ये जो वर्ब्स यहाँ पर दे रखे हैं, उसके बाद प्लस इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब। जैसे मैंने आपको कल की क्लास में दिखाया था, आपको बताया था। जिन लोगों ने हमारी पूरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, या फिर आप चैनल में जाके भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इस रूल को करना है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ पर मैं आपको इस रूल से शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूँ कि आपको पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक ऐसे तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी तरह की, ये दो तरह के सेंटेंस दिखेंगे। एक तो या तो आपको किसी की ऑर्डर मिल रहा हो या कमांड मिल रहा हो, ऑर्डर या कमांड की बात हो रही हो, या फिर आपको यहाँ पर बात हो रही हो किसी तरह की परमिशन या सजेशन की। आप किसी को परमिशन मांग रहे हैं या दे रहे हैं, या सजेशन ले रहे हैं किसी से। तो इस टाइप के, जहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स, डिज़ायर्स, ये सब टाइप के सेंटेंस होते हैं वो यहाँ पर यूज़ होते हैं। मॉरल ड्यूटीज़ से रिलेटेड हो गया जैसे, तो ये सब जो डेली टू डे लाइफ में आप शब्द का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप यूज़ करने वाले इम्परेटिव सेंटेंसेस इन्हें कहते हैं। तो इनके लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आइए वो समझते हैं कि क्या होता है इम्परेटिव वॉइस का कंसेप्ट। तो जैसे देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें सेंटेंस दिया कि, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, पहला केस आता है, मैंने बताया था आपको, कमांड या ऑर्डर का। अगर कोई कमांड या ऑर्डर दे रखा है तो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाएगा। जब भी कोई कमांड या ऑर्डर दे रखा हो, जैसे कि सेंटेंस दे रखा ब्रिंग अ बुक, यहाँ आप सेंटेंस देख सकते हैं, इसमें दे रखा आपको ब्रिंग अ बुक। तो इसका क्या हो जाएगा, हमेशा ऐसे सेंटेंस जब भी आते हैं एक कमांड या ऑर्डर देने में और आपको ऑब्जेक्ट का उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट आपको दिया जा रहा है, तो हमेशा सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। क्या हो जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। यानी शुरुआत लेट से होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जैसे यहाँ पर लगा रखा है लेट अ बुक, फिर आएगा बी लगाना जरूरी है यहाँ पर, बी ब्रॉट, तो जो वर्ब था उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर। ब्रिंग जो था यहाँ पर वर्ब था, मेन वर्ब, तो उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पर हो जाएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से यहाँ पर ऐसे सेंटेंस शुरू करना होता है। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखिए, टर्न पायल आउट। इस सेंटेंस को आप देख सकते हैं, इस सेंटेंस में भी यही कह रहा है। तो इस पर शुरुआत कैसे होगी, लेट फिर ऑब्जेक्ट पायल हो गया प्लस फिर बी फिर पास्ट पार्टिसिपल टर्न आउट, क्योंकि टर्न के साथ आउट भी जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर टर्न आउट दोनों एक साथ आएगा। लेट पायल बी टर्न आउट, इस तरह से सेंटेंस बन गया है। ऐसे आप कह सकते हैं शट योर माउथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट योर माउथ बी शट। इस तरह से आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ दिया है। जब ऑब्जेक्ट दिया होता है तो यार ये वाला रूल यूज़ करें, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी फिर पास्ट पार्टिसिपल। अब ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो क्या करना होगा आपको, तब ऐसे केस में आपको सेंटेंस को स्टार्ट करना चाहिए यू आर ऑर्डर्ड या कमांडेड। जैसे यहाँ पर दे रखा है गो आउट एट वंस। अब आपको नहीं पता कि किसे बोल रहा है, कोई बंदा है वो बोल रहा है कि गो आउट एट वंस, एक बारी में यहाँ से निकल जाओ। जैसे हिंदी में इसका मतलब हुआ एक बारी में यहाँ से निकल जाओ। तो आपको पता नहीं कि ये किस व्यक्ति से बोल रहा है, लेकिन कोई बोल रहा है, लेकिन वो किसे बोल रहा है हम नहीं जानते। तो ऐसे केस में आप शुरुआत यू आर से शुरू करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड या कमांडेड, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर कहेंगे क्योंकि यहाँ ऑर्डर दे रहा है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद टू जरूर आएगा, टू
गो आउट एट वंस। अब यहाँ पर आप ये चीज़ गलती मत कीजिएगा, एक एक्सेप्शन है कि आप यहाँ पर गो की थर्ड फॉर्म बना दें। यहाँ पर ये चीज़ मत कीजिएगा। यहाँ पर आपको जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है। यहाँ पर थर्ड फॉर्म आपकी जो आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं सब क्लॉज, ऑर्डर्ड या कमांडेड, जो भी शब्द यूज़ करते हैं तो उसमें थर्ड फॉर्म लगती है उसकी, क्योंकि यहाँ आप देखते हैं थर्ड फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हो रही है, इसलिए ऑर्डर्ड बन गया। ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, ये 3 फॉर्म्स होती है ना ऑर्डर की। ऐसी कमांड की भी होती है, कमांड, कमांडेड, कमांडेड। तो यहाँ पर इसमें आप थर्ड फॉर्म पहले अप्लाई कर चुके हैं ना इस वर्ब में, तो जो यहाँ पर मेन वर्ब आएगा उसमें नहीं थर्ड फॉर्म अप्लाई होगी। किसी एक ही वर्ब में आप थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हैं उसकी, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे अगला सेंटेंस है डोंट स्टे हेयर, तो यहाँ पर भी कह रहा है डोंट स्टे हेयर, इसका मतलब क्या हो गया, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्टे हेयर। यहाँ पर ऑर्डर कह रहा है कि आपको यहाँ स्टे नहीं होना है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्टे हेयर। मैं यहाँ नॉट इसलिए लगा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, तो ऐसे में हमेशा यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद आप नॉट लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे, नॉट प्लस टू, ना कि टू प्लस नॉट, पहले नॉट फिर टू। तो इस तरह से आपको इसका ध्यान रखना है। एक और सेंटेंस में अगर आपको बताता हूँ, जिस तरह से अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कमांड के बारे में, तो जैसे मैंने कहा कि मार्च फॉरवर्ड, ये सेंटेंस दिया नॉर्मल, बस कह दिया मार्च फॉरवर्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आपको दिख रहा है कमांड कर रहा है, किसी आर्मी ट्रूप को कमांड करने के लिए बोल रहे हैं या किसी सेक्शन को कमांड करने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा यू आर कमांडेड टू मार्च फॉरवर्ड। अब आप मार्च ना बना देना, मार्च ही रखना, इसकी फॉर्म चेंज ना करना, क्योंकि फॉर्म जो है वो कमांडेड हो चुकी है, पहली कमांड की फॉर्म कमांडेड बन चुकी है थर्ड फॉर्म, तो इसकी फॉर्म को कोई चेंजेस नहीं रखना है, ये एज इट इज़ रहेगा, इस पर कोई चेंज नहीं होगा, मार्च को मार्च ही रखना है। तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस भी मिल सकते हैं, और क्वेश्चन मैं इस पर कराऊँगा, फिलहाल आप इसको कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अब दूसरे तरह के मैंने आपको बताया था कि ये तो भी पहले तरह की बात, जहाँ ऑर्डर या कमांड की बात हो रही है। दूसरे तरह के सेंटेंस होते हैं जहाँ पर परमिशन या एडवाइस की बात होती है, आप परमिशन या एडवाइस मांग रहे हैं, तो ऐसे वाले केस के भी 2 सब केसेस होते हैं। पहला केस है कि ऑब्जेक्ट जब दिया हो और कोई परमिशन या रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात हो रही है और ऑब्जेक्ट दे के, तो यहाँ पर हमेशा शुरुआत होती है पैसिव वॉइस की, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी फिर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि आपको पता है मॉडल के बाद तो बी लगता ही है, तो शुड प्लस बी तो आएगा ही, शुड भी तो आएगा ही, फिर पास्ट पार्टिसिपल आएगा। जैसे एक सेंटेंस दिया है ओबे पेरेंट्स, यहाँ पर एक तरह सेंटेंस मैं आपको सही करा दूँ, यहाँ पर हो जाएगा ओबे योर पेरेंट्स, ये सेंटेंस थोड़ा गलत है, ओबे योर पेरेंट्स, इस सेंटेंस का कैसे करेंगे आप, पेरेंट्स शुड बी ओबेड, इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पर, पेरेंट्स, योर तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज का पार्ट हो गया, तो प्रिंसिपल क्लॉज वाला तो हमें जो पार्ट होता है वो कभी ऑब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर पेरेंट्स जिसको आप डायरेक्ट कर रहे हैं, जिस पे संबोधन किया जा रहा है वो यहाँ पेरेंट्स है, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पेरेंट्स फिर शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल ओबे। लिसन टू मी, अब यहाँ वर्ब क्या, लिसन, तो क्या आ जाएगा, आई शुड बी लिसन टू, तो इस तरह से आ जाएगा इसका आंसर, शुड बी ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी, आई क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मी था तो उसका सब्जेक्ट आई बन गया। अब जैसे प्रिपेयर फॉर वॉर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, ये इसका रूल ऑन द रूल बेसिस पे होगा कि यू प्लस शुड प्लस बी फिर पास्ट पार्टिसिपल प्रिपेयर्ड और आगे फॉर वॉर जो है, या फिर आप जैसे डे टू डे लाइफ में आप बोलते हैं सेंटेंस को, तो ऐसे बोल सकते हैं बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। अगर दोनों में से कुछ भी ऑप्शन में आता है आपको, तो दोनों ही सही होंगे, आप दोनों तरह से सही हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रिफर एज अ रूल अकॉर्डिंग टू द रूल ये वाला होना चाहिए, पहले वाला। तो हमेशा इन सेंटेंस में याद रखना कि आप लेट का इस्तेमाल ना करें, जहाँ परमिशन की बात आती है और ऑब्जेक्ट दिया हो तो वहाँ लेट का यूज़ ना होना चाहिए, आप इस पर ध्यान रखें। तो इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर परमिशन और इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में आपने कॉन्सेप्ट नॉलेज पढ़ी है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो में आपसे वॉइसेस का एक सरप्राइज यहाँ पर टेस्ट लेने वाले हैं वॉइसेस के ऊपर, कि कितना सीखा आपने वॉइसेस के बारे में।
वॉइस टेस्ट होगा, तो आप प्लीज़ उस टेस्ट को अटेंड ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें, ताकि आप एक कंपटीशन लेवल बढ़ सके और आपको भी पता चले कि इस कंपटीशन लेवल पे आप कितने हाई लेवल पे आप उभर के आ रहे हैं, कितना सीखा है आपने वॉइसेस के बारे में। तो टिल द टाइम, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड सब्सक्राइब द चैनल।